हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अभिसार यूट्यूब चैनल पर और आप देख रहे हैं बिहार स्पेशल क्लासेस। इस चैनल पर आज से हम शुरू करेंगे बिहार स्पेशल, जो आगामी बीपीएससी, एईटीयू, बिहार सीजीएल, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस एवं अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशनों के लिए लाभदायक है। तो चलिए शुरू करते हैं बिहार स्पेशल। देखिए, सबसे पहले बिहार की बात हम करें तो बिहार भारत का एक छोटा सा राज्य है। ये हमारा इंडिया है। ये हमारा इंडिया इसका एक छोटा सा राज्य ये हमारा बिहार कहलाता है। ये हमारा क्या बिहार कहलाता है। अब देखेंगे बिहार भारत में कहाँ पर अवस्थित है। तो इस चीज को देखने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट इसका ज्ञान लेते हैं। ये हमारा इंडिया के सबसे ऊपर में क्या कहलाता है, नॉर्थ। ये हमारा साउथ, ये हमारा ईस्ट, ये हमारा कौन सा, वेस्ट। अब हम ऐसे करके लाइन खींचे एक, ये और ये, तो ये हमारा हो गया उत्तर और ये हो गया हमारा कौन सा, पूरब। और बिहार हमारा यहाँ पे है। तो बिहार भारत के कहाँ पे अवस्थित होगा, ये होगा उत्तर पूरब में अवस्थित। तो क्वेश्चन ये भी बनेगा कि बिहार भारत के कहाँ पे अवस्थित है, तो क्या बनेगा, ये उत्तर पूरब में। अब देखते हैं ये बिहार के चौहद्दी के बारे में। ये हमारा बिहार है। तो ऊपर में क्या होगा, नॉर्थ, यहाँ पे क्या होगा साउथ, इधर हमारा कौन सा होगा ईस्ट और ये हमारा कौन सा होगा वेस्ट। नॉर्थ का बात करते हैं, इसको क्या बोलते हैं, उत्तर। ये कौन सा होता है, दक्षिण। ये हमारा कौन सा, पूरब। और ये हमारा कौन सा, पश्चिम। तो बोलेगा बिहार के उत्तर में क्या है, उत्तर में क्या है, नेपाल है। दक्षिण में क्या है, झारखंड है। पूरब में क्या है, पश्चिम बंगाल। और पश्चिम में क्या है, उत्तर प्रदेश है। अब चलिए देखते हैं बिहार का कितना जिला है जो नॉर्थ साइड से नेपाल से कनेक्टेड होता है। कितना जिला होगा जो साउथ से कनेक्टेड होगा, जो कितना जिला है जो हमारे पूरब साइड से कनेक्टेड होगा, कितना जिला है जो पश्चिम साइड से कनेक्टेड होगा। तो अगर हम इसका बात करें, ये हमारा नॉर्थ साइड है। नॉर्थ साइड से कितना जिला लगता है, 7 जिला। जो नॉर्थ में क्या है हमारा, नेपाल है। साउथ में हमारा कौन सा है, झारखंड है। तो झारखंड से हमारा कितना जिला टच करता है, 8 जिला। अगर हम पूरब की बात करें, पूरब में हमारा कौन सा है, वेस्ट बंगाल है। इससे कितना जिला कनेक्ट होता है, 3। और दक्षिण में हमारा कौन सा है, यूपी है, उत्तर प्रदेश। इससे कितना जिला कनेक्ट होता है, 8 जिला कनेक्ट होता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट बनता है कि बताओ, नेपाल से कितना जिला कनेक्ट होता है, 7 जिला। झारखंड से कितना कनेक्ट होता है, तो 8 जिला। वेस्ट बंगाल से कितना जिला कनेक्ट होता है, 3 जिला। उत्तर प्रदेश से कितना जिला कनेक्ट होता है, तो 8 जिला। तो इसको हम याद रखेंगे। यहाँ से मोस्ट टाइम क्वेश्चन बनता ही रहता है। देखते हैं कौन कौन सा जिला है जो बाउंड्री शेयर करता है। तो फर्स्ट हम देखेंगे कि सेम टू सेम, ये ऊपर में हमारा कौन सा, नॉर्थ साइड। ये हमारा साउथ, ये हमारा ईस्ट, ये हमारा कौन सा, वेस्ट। इधर हम बात करेंगे तो इधर क्या आएगा, नेपाल। ये हमारा कौन सा आएगा, इधर झारखंड। इधर हमारा कौन सा आएगा, पश्चिम बंगाल। और इधर हमारा कौन सा आएगा, यूपी। अब देखते हैं इधर कितना था हमारा, 7। इधर कितना जिला था, 8। वेस्ट बंगाल से कितना लगता था, 3। और उत्तर प्रदेश से कितना लगता था, 8 जिला। अब कौन कौन सा जिला है, देखते हैं उसके बारे में। तो चलिए अब जिले का देखते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे नॉर्थ साइड में, एक पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज। ये जो 7 जिला है जो उत्तर साइड में नेपाल से लगता है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 जिला नेपाल से लग गया। अब आते हैं झारखंड के साइड में। तो झारखंड के साइड में कितना जिला है जो झारखंड के साथ बाउंड्री का शेयर करता है। देखिए इसमें आ गया एक नंबर पे रोहतास, दूसरा औरंगाबाद, तीसरा गया, चौथा नवादा, पांचवा जमुई, छठा बांका, सातवां भागलपुर और आठवां कौन सा, कटिहार। ये जो हमारा 8 जिला है ये झारखंड के साथ में बाउंड्री का निर्माण करता है। अब आते हैं वेस्ट बंगाल के साथ बाउंड्री के निर्माण में। तो वेस्ट बंगाल के साथ बाउंड्री के निर्माण में देखते हैं कौन सा वेस्ट बंगाल के साथ बाउंड्री का निर्माण करता है। देखिए, एक ये हमारा किशनगंज, दूसरा पूर्णिया,
तीसरा कटिहार। ये तीन हमारा किससे निर्माण करता है? वेस्ट बंगाल से बाउंड्री का निर्माण करता है। अब नेक्स्ट देखते हैं यूपी से कितना बाउंड्री का निर्माण करता है। पहला वेस्ट चंपारण, दूसरा गोपालगंज, तीसरा सिवान, चौथा सारण, पांचवा भोजपुर, छठा बक्सर, सातवां कैमूर और आठवां कौन सा? रोहतास। ये जो यहाँ पे छोटा सा पार्ट है यही यूपी से सटता है। तो ये हमारा 8 जिला जो है यूपी से बाउंड्री का निर्माण करता है। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। यहाँ देखते हैं बिहार राज्य के गठन के बारे में। तो 12 दिसंबर 1911 को बिहार को पृथक राज्य बनाने की घोषणा कर दी गई थी और 22 मार्च 1912 को बिहार राज्य गठन कर दिया गया था। इसीलिए 22 मार्च को बिहार दिवस मनाते हैं। इसके बाद क्या हुआ था, जो इस 22 मार्च को जो बिहार हमारा बना था, इस बिहार में हमारा झारखंड प्लस ओडिशा भी शामिल था। इसके बाद क्या होता है, 1 अप्रैल 1912 को बिहार राज्य का प्रशासनिक जो गठन है वो कर दिया गया था। फिर 1 अप्रैल 1936 को बिहार से उड़ीसा को अलग कर दिया गया। तो अब बिहार में कौन कौन सा बचा? बिहार प्लस कौन सा? झारखंड। अब बिहार झारखंड एक साथ था, तो उसको भी 15 नवंबर 2000 को बिहार से झारखंड को अलग कर दिया गया और हमारा बिहार एक स्वतंत्र प्रांत के रूप में आगे हो रहा है। अब नेक्स्ट चलते हैं, देखिए बिहार की स्थापना के बारे में। तो बिहार स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। ये तो अभी बताए थे। जो बिहार का घोषणा जो है ना 22 मार्च को आधिकारिक तौर पे किया गया था, इसीलिए 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। बिहार का क्षेत्रफल कितना है? बिहार का क्षेत्रफल 94,163 किलोमीटर स्क्वायर है। बिहार का जनसंख्या कितना है? तो 10,40,99,452। ये भी इम्पोर्टेंट है और ये तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये बिहार से अगर रिलेटेड जितना भी एग्जाम होता है लगभग लगभग पूछता ही है कि बताइए बिहार का क्षेत्रफल कितना है, तो हम बता देंगे कि 94,163 किलोमीटर। बिहार में औसतन वर्षा कितना होता है? तो 112 सेंटीमीटर। बिहार जो है भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना परसेंट है? ये भी इम्पोर्टेंट रखने बात है कि जो हमारा भारत का क्षेत्रफल है उसमें बिहार 2.86% आता है। बिहार की लंबाई कितनी है? तो अगर हम बिहार की लंबाई की बात करें तो ये हमारा बिहार का मैप है। ये हमारा लंबाई हुआ। ये लंबाई हमारा है 343 किलोमीटर। और बिहार की चौड़ाई कितनी है? ये चौड़ाई हो गया ये वाला। ये है हमारा चौड़ाई। और ये चौड़ाई कितना है हमारा? 483 किलोमीटर। ठीक है। अब देखते हैं हम बिहार के प्रमंडल के बारे में। तो बिहार के प्रमंडल के बारे में देखेंगे तो बिहार में कुल कितने प्रमंडल हैं? तो बिहार में टोटल 9 प्रमंडल हैं। 9 प्रमंडल को देख ले। एक ये हमारा रहा सारण। ये हमारा कौन सा? तिरहुत प्रमंडल। ये दरभंगा प्रमंडल। ये कोसी प्रमंडल। ये पूर्णिया प्रमंडल। ये पटना प्रमंडल। ये मगध प्रमंडल। ये हमारा मुंगेर प्रमंडल। और ये कौन सा है? भागलपुर प्रमंडल। टोटल कितना प्रमंडल हो गया? 9। देखिए 9 को देखते हैं। ये हमारा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। टोटल 9 प्रमंडल हो गया। तो अगर हम बिहार को 20 से बांट दें ऐसे करके, तो बिहार के नॉर्थ साइड में कितना प्रमंडल है? टोटल 5। और साउथ साइड में कितना प्रमंडल है? 4। दोनों मिला के कितना हो गया? 9 प्रमंडल। तो प्रमंडल की संख्या कितनी? 9। अब 9 प्रमंडल में जिला कितना है? 38। ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है कि बिहार में जिलों की कुल कितनी संख्या है? तो 38 है। अनुमंडल कितना है? 111। ये भी याद रखने योग्य बात है। अब देखते हैं बिहार के विधानमंडल के बारे में। तो बिहार का विधानमंडल जो है यह द्विसदनीय है। द्विसदनीय बात करें तो क्या होगा यहाँ पे? यहाँ पे विधानसभा प्लस विधान परिषद दोनों होगा। अब जहाँ पे विधानसभा और विधान परिषद दोनों होता है उसको क्या बोलते हैं? द्विसदनीय बोलते हैं।
तो बिहार में विधानसभा में कुल सीटों की कितनी संख्या है? 243। जो बिहार में विधायक बनते हैं, वो विधायक की सीट पे जो इलेक्शन होता है कितने पे होता है? 243 पे। और विधान परिषदों की संख्या कितनी है? ये है 75। जो हमारा विधान परिषद होता है, विधान परिषद, यह विधानसभा का 1/3 होता है। विधानसभा का 1/3 होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं लोकसभा सीटों के बारे में। तो बिहार में लोकसभा का कितना सीट है टोटल? 40। और राज्यसभा का कितना सीट है? राज्यसभा का कितना सीट है? 16 राज्यसभा का सीट, लोकसभा का सीट कितना? 40। ये भी याद रखेंगे, ये भी बहुत बार पूछा गया है, मोस्ट 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 इंपोर्टेंट है। ये ये और ये, इस सभी को याद रखेंगे। अब चलते हैं लोकसभा सीटों के बारे में। तो हमारा जो टोटल हमारा लोकसभा का 40 सीट है, बिहार में लोकसभा की सीटों की संख्या कितनी? 40। इस 40 में से दो प्रकार का सीट का बंटवारा होता है। एक होता है हमारा सामान्य सीट, जिसको जनरल बोलते हैं। दूसरा होता है हमारा रिजर्व सीट, जिसको आरक्षित बोलते हैं। तो जो हमारा 40 में से 6 सीट हमारा आरक्षित होता है, और बचा हुआ 34 सीट हमारा कौन सा होता है? सामान्य सीट होता है। तो अब आरक्षित सीट में से भी आरक्षित सीट में एससी और एसटी का आरक्षण आता है। देखते हैं उसके बारे में भी। देखिए, जो ये हमारा टोटल 40 सीट है, 40 सीट में ये जो हमारा 34 है जनरल सीट, इसके बाद ये हमारा 6 सीट बचा रिजर्व सीट। इस 6 सीटों में दो प्रकार का बंटवारा होता है। एक होता है एससी के लिए रिजर्व सीट, और एक होता है एसटी के लिए रिजर्व सीट। तो बिहार में एससी के लिए रिजर्व सीट कितना है? 6। और एसटी के लिए लोकसभा में रिजर्व सीट कितना है? 0। ये बहुत ही याद रखने योग्य बात है। यहाँ से बहुत बार कंफ्यूजन में क्वेश्चन डालता है कि बताइए बिहार में एसटी के लिए कितना रिजर्व सीट है? कितना बताएंगे? 0। देखिए, लोकसभा में एससी का आरक्षित सीट कितना है? 6। और एसटी का आरक्षित सीट कितना है? 0। ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट चलते हैं विधानसभा के बारे में। तो विधानसभा में कुल कितनी सीटों की संख्या है? 243। चलिए, जो हमारा 243 सीट होगा, 243, इस 243 सीट में से भी वही सेम, एक हमारा जनरल सीट और एक हमारा कौन सा आएगा? रिजर्व आरक्षित सीट। अब होता है इस आरक्षित सीट में कौन सा? एक एससी के लिए आरक्षित और दूसरा कौन सा? एसटी के लिए आरक्षित। तो 243 में एससी के लिए आरक्षित सीटों की संख्या होती है 38, और एसटी के लिए कितना होता है? 2। और टोटल हमारा आरक्षित सीट कितना है? 40। तो इस बात को याद रखेंगे कि विधानसभा में कुल आरक्षित सीट कितना? 40। उस 40 में से एससी के लिए आरक्षित सीट कितना है? 38। और एसटी के लिए आरक्षित सीट कितना है? 2 है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे। अब देखते हैं बिहार के बारे में जो हमारा बेसिक इंफॉर्मेशन है। तो बिहार का राजकीय चिन्ह क्या है? बोधि वृक्ष है। राजकीय वृक्ष क्या है? पीपल है। राजकीय पुष्प क्या है? गेंदा है। राजकीय पशु क्या है? बैल है। राजकीय पक्षी क्या? गौरैया। राजकीय मछली कौन सा है? मांगुर है। बिहार की राजकीय भाषा क्या है? प्रथम राजकीय भाषा कौन सा है? हिंदी है। और दूसरी कौन होता है? उर्दू है। राजकीय गीत कौन सा है? तो मेरे भारत के कंठार तुझको सत सत नमन बिहार। तो चलिए हम यहीं पे स्टॉप करते हैं।